हम लोगों ने जो कल है वो डिस्कस किया था हाइपोथेसिस के बारे में और डिडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग जो सिंपल स्टेटमेंट देते हैं वो हाइपोथेसिस कहलाती है, और हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिडक्शन में क्या होता है कि आप लोग जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं इफ़ और देन के साथ। ठीक है, आगे जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बेसिकली कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत बेसिक स्टेप है तमाम बायोलॉजिकल मेथड्स का। ठीक है, जब तक कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट में हम उसको नहीं लेके आएंगे अपने किसी भी नॉलेज को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को, तब तक जो है उसको ठीक नहीं समझा जाता। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने आपको बताया कि सबसे पहले तो यही डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत बेसिक स्टेप है। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताते हैं कि हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट ही प्रूव करता है कि कोई भी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। अगर तो वो हाइपोथेसिस ठीक होगा तो फिर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे उन्होंने बताया कि आगे जो है अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक हो गया तो वो बहुत सारे और नॉलेज जो है वो देता है। मतलब इस तरह होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट को लेके आगे फर्दर नॉलेज करते हैं। जैसे अब उन्होंने कहा कि जी प्लांट्स जो है वो ग्रीन रहते हैं सनलाइट में। अब ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट जो करेंगे वो ये करेंगे कि भाई जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन तो रहते हैं वो, लेकिन वो किस वजह से रहते हैं। फिर वो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि सनलाइट की मौजूदगी में बनता है, और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उनको पता लगेगा कि वो क्लोरोफिल की वजह से बना। तो ये जो दो स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं ना, ये क्या है कि एक का एक्सपेरिमेंट दूसरे के एक्सपेरिमेंट में हेल्प किया। कि पहले ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि ग्रीन रहते हैं सनलाइट की वजह से, ये पहला था, और दूसरे ने जो क्लोरोफिल बनाई। अब आप देखिए क्लोरोफिल बनाने वाला जो स्टेप है, जो पॉइंट है, वो हेल्प आउट कर रहा है पहले वाले के एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, वो ठीक भी साबित हो गया, करेक्ट भी हो गया। अब हम अपने रिजल्ट को समराइज करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपने रिजल्ट को समराइज करते हैं डाटा की बेस में, क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें हम नंबर्स वगैरह की फॉर्म में जो करते हैं। अब आप उन्होंने आगे कहा है कि आप जो एक्सपेरिमेंट को किस तरह से शो ऑफ करते हैं, किस तरह से जो है वो दिखाते हैं, वो स्टैटिकल एनालिसिस के ज़रिए। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है कि आप ग्राफ्स के ज़रिए, ठीक है, या डिफरेंट टेबल्स के ज़रिए जो डाटा शो करवाएंगे वो स्टैटिकल एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें ये ग्राफ बना हुआ है कि नंबर ऑफ़ सप्लाईज हैं और टाइप ऑफ स्कूल सप्लाईज के, ये पेंसिल, स्केल, पेन, शार्पनर, इरेजर। तो ये जो है आपको एक बेसिक दिखाया है कि किस तरह डाटा जो है वो ग्राफ के ज़रिए प्रेजेंट किया हुआ। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा ना, जिससे हमें पता लग रहा है कि पेंसिल्स जो हैं वो कितने सप्लाईज जो सप्लाई कर रहे हैं, वो तकरीबन 8 सप्लाईज कर रहे हैं, और स्केल जो है वो 3 कर रहे हैं। तो ये आपको इन शॉर्ट क्वांटिटेटिव डाटा है जो कि नंबर्स की फॉर्म में डाटे को शो कर रहा है। आगे हम ये देखो, मैंने जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड लिया था। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं एक साइड पे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो है वो ह्यूमन हाइट है। ठीक है, तो अब उन्होंने ये क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें उन्होंने डिफरेंट बंदों की हाइट जो मैयर की। तो मोस्टली की हाइट जो है वो 5.5 है मोस्टली क्लास में, कुछ की 5.5 है, बहुत कम लोगों की जो है वो तकरीबन 200 की, जिससे आप कह सकते हो कि वो क्लास में या स्कूल में आप लगा लें तो 200 की 4.5 है, और 100 जो पीपल्स हैं उनकी जो है वो 4 है। और इसी तरह यहाँ पे 600, यहाँ पे 6 जो हाइट है 6 फीट, वो है तकरीबन 600 पीपल्स की। तो इस तरह जो है ये सारा डाटा आपको ग्राफ के जरिए। अब आप देखें तो यहाँ पे जो डाटा है वो ग्राफ की फॉर्म में शो किया और वो नंबर्स की फॉर्म में शो कर रहा है। तो ये जो होता है ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है। जब सारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, देख लिया हमने कि कितने बच्चे हैं, अब उनको हमने ग्राफ्स की फॉर्म में शो करना हो, तो ये जो है ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है। और ये जो है इसको हम कहते हैं कि समराइजेशन ऑफ रिजल्ट है, कि रिजल्ट की एक समरी बना लेते हैं हम लोग, और वो समरी बेसिकली ज़्यादातर जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस के ज़रिए ही बनती है।
आगे आप देखें लास्ट जो हम लोगों का स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट को रिपोर्ट करना। अब उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को आप जो रिपोर्ट करते हो उसके ज़रिए क्या होता है कि साइंटिफिक जो होते हैं जर्नल्स में या बुक्स में आप अपने डाटा को पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स हो गए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे आप करते हो। इसके अलावा आप रिसर्च पेपर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, या नहीं सुना तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि रिसर्च पेपर के ज़रिए भी जो है वो आप अपने डाटा को पब्लिश करके पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आपको बताया कि ये एक साइंटिफिक मेथड है और ये लास्ट आपका जो होता है वो पॉइंट होता है कि आप अपना डाटा जो है वो पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपका जो है वो ठीक है या डाटा या नहीं। या जैसे देखेंगे अपने डाटा को जो है वो डिफरेंट सेमिनार्स में या मीटिंग्स में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक जो थे वो हम लोग के बायोलॉजिकल मेथड थे। ओके, टेक केयर।